बेसिस पे डिज़ाइन करना। इंटीरियर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की नॉलेज होना, डिटेलिंग करना, और साइट पे हमारी वर्किंग के लिए उन चीज़ों को बनाना, डिज़ाइन करना जो इजी रहे सामने वाले के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ड्राइंग बनाना, स्केच करना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है। मुश्किल क्या होता है, कैसे और किस तरह हम सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमारी वर्किंग साइट पे ईज़िली हो सके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी डिज़ाइन लें, कोई भी रेफरेंस लें, सब में सेम प्रोसेस रहता है। अगर हमसे किसी ने कहा कि ठीक है आप हमें एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन करके दो, इतनी सारी डिटेल्स पे काम करने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें काम कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने क्या सीखी कि किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए आपके पास क्या इम्पोर्टेंट है होना, आपके पास मॉडल होना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़, वरना फिर हम डिटेलिंग से नहीं कर सकते। इतने सारी वर्किंग करने के बाद हमने क्या नोटिस करा कि हमारे पास एक मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ होना मस्ट है, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं है कि आप बैठ के एक एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे। इसलिए टैगिंग होना आपके पास इम्पॉर्टेंट है। टैगिंग नहीं होगी आप डिटेलिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते। सो टैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड साइज़ के मॉडल्स होना इम्पॉर्टेंट है, उनको डेकोरेट करना इम्पॉर्टेंट है। आपके पास साइड टेबल है, फर्नीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, ये सब चीज़ें, मतलब डेकोरेट करना किसी ऑब्जेक्ट को, वो इम्पॉर्टेंट है। बनाना कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये होता है कि आप क्या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हो और क्या बना रहे हो, डिटेलिंग कैसे कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। और जब भी हम कोई किसी भी इंटीरियर पे काम करते हैं तो हम लोग ने क्या सीखा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग्स है, क्या हमें मेंशन करना है ऑब्जेक्ट के बारे में, किस तरह चीज़ों को ड्रॉ करना है, एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। साइज़, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखो, क्या कलर इफ़ेक्ट दे रहे हो उस कलर इफ़ेक्ट पे ध्यान दो। कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने सभी लोगों को कुछ नोट्स शेयर करे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इंटीरियर के बारे में। उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दिस वन, मैच कराओ, पहले वाले से मैच करा लो। एलिवेशन पता नहीं कौन सा है, डी, टैग डाल दिया डी का। क्या स्टार्ट करोगे, वॉल डेकोर करोगे। अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करूँगा, ये ड्राइंग में फॉरवर्ड कर दूँगा। मैंने रेफरेंस लिया, प्रोजेक्शन लिया इस ड्राइंग का एग्जाम्पल। अब इस ड्राइंग का अगर मैं प्रोजेक्शन लूँगा, ड्रॉ करूँगा, तो ये व्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये व्यू हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस वॉल को। मेरे पास प्लांट है, 3 सीटर सोफा एंड साइड टेबल है। उसी प्रोजेक्शन के साथ आपने क्या करा, एक डेकोर करा वॉल। सेम वही प्रोसेस है, डिज़ाइन चेंज कर देंगे हम। और डिज़ाइन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हो, आप कुछ इस तरह भी फिनिश के साथ, कुछ इस तरह भी। वही पार्ट यहाँ पर लिया, कुछ नहीं, मैंने सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वॉल फिनिश कर दी हमने। देखो वॉल मोल्डिंग दे दी हमने फिनिश,
एग्जाम्पल दिस वन, वही चीज़ यहाँ पर बहुत होगा तो लाइट्स हमने वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट करा दी। सामने क्या शो हो रहा है, सोफ़ा एंड साइड टेबल, सोफ़ा एंड साइड टेबल आ गया हमारा। इंडोर प्लांट का हमें यूज़ करना है, तो इंडोर प्लांट्स वगैरह हम लोग अगर दिए होंगे एलिवेशंस में तो वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें नहीं है, तो इंडोर प्लांट्स को वहाँ से निकाल के प्लेस कर देना। मॉडल्स में अवेलेबल होगा, मॉडल्स में देखोगे तो मिल जाएगा। किसी भी ड्राइंग पे काम करने के लिए मैंने क्या बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन अगर आपके पास है, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं होता है कि बैठ के आप हर एक पार्ट को डिटेल दे रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि ठीक है हमारे पास प्लांट होना चाहिए। अब प्लांट होना चाहिए मतलब क्या, आपके पास एक अलग से प्लांट का एक ऑप्शन हो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये सारी फाइल्स मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ सभी लोगों को, आप लोग वहाँ से निकाल लीजिएगा। एंड कंट्रोल V तो चलेगा, ठीक है। सेलेक्ट एंड मूव, ऑर्थो ऑफ करो, प्लेस करो, जितना चाहो उतना डेकोरेट करो प्लान के बेसिस पे, ये भी ध्यान रखना। शेड्स देना चाहते हो, ठीक है, दो, जो वहाँ चूज करा है वही, लेकिन चेक कर लो कि कोई भी एरिया इसका, ये तो मॉडल है तो यहाँ तो 100% ओपन हो गई पार्ट, यहाँ तो इसमें फिल नहीं होगा। कलर नहीं फिल करते हैं इसमें। टैगिंग कर दी, वॉल फिनिश क्लासिक मोल्डिंग, कोड नंबर ये है एज पर क्लाइंट, लूवर्स एज पर सिलेक्शन। ऐसे डेकोर करो टैगिंग के साथ, पेंट फिनिश। अभी एलिवेशन कितने हैं हमारे लिए, इंपॉर्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो ब्लैंक है, यहाँ तो डोर है, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ डोर आएगा। तो एलिवेशन 1 और एलिवेशन 2, 2 कौन सा है, एलिवेशन B हमने ले लिया, इस वॉल को डेकोर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर टीवी यूनिट नहीं दी है, यहाँ पर टीवी यूनिट सामने मेंशन कर देना, कोई भी डिज़ाइन लेके इसके सामने डाल देना, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर देखो टीवी यूनिट है, मैंने सोचा पहले वॉल डेकोर करके दिखा देंगे, वॉल डेकोर कर देंगे बस, टीवी यूनिट की डिटेल्स बाद में दे देंगे। अब इसको भी हमने किसके बेसिस पे लिया, कुछ एक रेफरेंस ऐसा डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेफरेंस निकाल लो, उसके काम नहीं होगा। चीज़ों को पढ़ो, स्टडी करो, टाइप्स ऑफ इंटीरियर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स में एक नहीं होते, टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स में बहुत सारे होते हैं, उनकी डिटेल्स पढ़ो, वहाँ पर उनकी थ्योरी को स्टडी करो। मॉडर्न इंटीरियर, कंटेम्प्रेरी, आर्ट मॉडर्न, मिड सेंचुरी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल से लेके अलग अलग डिज़ाइंस, उनके नेम, और ये सब क्या होते हैं, ये थीम है, इनको थीम कहते हैं। मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल क्या कहलाता है, अलग थीम है। फ्रॉम द वन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर टू डिफरेंट इंटीरियर स्टाइल। A modern interior design style is defined by clean and simple color scheme, like just like a welcoming feel, clean individual element. और इसी के बिल्कुल अपोजिट है, we spoke about contemporary interior design style which blends the design style from various the modern style. डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस उनकी थीम फर्नीचर्स आइटम के बेसिस पे होता है।
क्योंकि इंटीरियर में क्या चूज़ करी जाती है, थीम, कलर्स, कलर स्कीम, हर एक का अलग अलग थीम चूज़ करो। यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं। ये क्या शो करा रहा है, दिस वन इज़ मिड सेंचुरी इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल। मिड सेंचुरी मतलब हो गया बिल्कुल डिफरेंट। अब इसका नाम अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि वो लुक वही रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, वैसे ही ऑब्जेक्ट होंगे मिड सेंचुरी के टाइम। मॉडर्न तो मॉडर्न, आर्ट मॉडर्न है। अगर हमारा आर्ट मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल है तो आर्ट मॉडर्न का मतलब हो गया आर्ट वर्क, वॉल डेकोर, आर्ट वर्क, कलर थीम, फ्लोर, फर्नीचर आइटम। तो कलर थीम के बारे में पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है। अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फर्नीचर्स को प्लेस करा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग थीम को लिया जाता है। इन सब को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। वास्तु के नोट्स हमने शेयर करें, वास्तु के नोट्स की स्टडी करो, ज़्यादा नहीं तो इनके कुछ पॉइंट्स नोट करो, इनके बारे में पढ़ो क्या होता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वास्तु आपने नहीं पढ़ा है। वास्तु का मतलब हो गया कि बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा वास्तु का। वास्तु में क्या है कि आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, कलर सिलेक्शन का आइडिया मिलेगा वहाँ पर। वास्तु के अंदर कौन सी वॉल पे हम क्या दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, लाइट ब्लू, ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, एंड टॉप 15 वास्तु कलर कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लू का मतलब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिगो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ब्यूटी, इंडिगो ग्रीन पॉजिटिविटी, येलो, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन। इनको सबको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कौन सी वॉल पे क्या दे सकते हैं कलर, क्या बेस्ट रहेगा। तो ये कलर सिलेक्शन हो गया वास्तु के बेसिस पे। किड्स रूम डिज़ाइन कर रहे हो, वास्तु के कलर के सिलेक्शंस पे। बेडरूम दे रहे हो तो वास्तु के कलर के बेसिस पे क्या कलर देने चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन से कलर हमें अवॉइड करने चाहिए, उनके बारे में पढ़ो। थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, इंटीरियर के साथ साथ ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। डिटेलिंग तो हम कर लेंगे, डिटेलिंग करने में कुछ नहीं जाता है। डिटेलिंग करना और एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फॉरवर्ड करा है, उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है जो मैंने फॉरवर्ड करे हैं। उनकी डिटेल को अलग अलग वे में डिज़ाइन करा गया है, वहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे आपने वॉशरूम डिज़ाइन करा, अब यहाँ पर नंबर हैं 4, 3, 2, 1, 2, 6, 5। ये जो की नंबर होते हैं, इसको की से डिनोट करते हैं, की लेजेंड्स कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 क्या है वहाँ पर, वॉल माउंट, 2 पेपर होल्डर, 3, 4 वॉश बेसिन्स, मिरर। की नंबर हमने नहीं दिए, बट इनके स्पेसिफिकेशंस आप दे सकते हो। ये सब क्या है, वर्किंग का प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए असाइनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, और विदाउट असाइनमेंट क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती है, ये फैक्ट है और ये सभी लोग जानते हैं। कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, विजिट करोगे तो क्या होगा, क्या वो फोकस करते हैं इतनी क्वालिटी पे? नहीं। एक महीने का सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड सीखो, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, जाइए, बन गया प्रोफेशनल्स। ऐसे नहीं होता है। 6-7 साल की चीज़ों को 2-3-4 महीने में कवर करना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क फॉर एवरीवन। विदाउट असाइनमेंट बिल्कुल नहीं है। तो असाइनमेंट पे वर्क करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं ड्राइंग फॉरवर्ड कर दूंगा सभी लोगों को वर्किंग के लिए।
प्रोजेक्ट मैंने फॉरवर्ड करे हैं, सभी लोग उन प्रोजेक्ट की स्टडी करेंगे, उस पर काम करेंगे, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं शेयर करूँगा। सभी लोग अपने टास्क, अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे सारा कंप्लीट, ताकि मैं ओवरऑल चेक करके उसमें सारी मिस्टेक्स बताऊँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की उसमें ज़रूरत है भी लोगों की। किसी को कोई डाउट हो मुझे बताओ, एनीवन? क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, वर्क करना स्टार्ट करिए। जिसको जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शंकाएं हैं, मुझे व्हाट्सअप करना, मैं सॉल्व कर दूँगा। चलिए मैं शेयर करता हूँ।